जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। इससे पहले हमने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया है। आज हम कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। बिना देरी करते हुए आइए कंजंक्शन को हम सीखते हैं। कंजंक्शन का अर्थ हिंदी अर्थ होता है जुड़ाव। कोई दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देना ही जो कंजंक्शन कहलाता है, लेकिन वह कंजंक्शन कहलाता है जो जोड़ता है। आपस में मर्ज करना कंजंक्शन नहीं होता है। जो शब्द जोड़ता है उनको, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर इंग्लिश में बात कहें इसको तो कहेंगे कि कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स और फ्रेज और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। तो आइए हम सीखते हैं वो जो शब्द होते हैं कंजंक्शन के, वो हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम आज बात करेंगे एंड के बारे में। एंड भी प्यारे साथियों आपका एक कंजंक्शन है जिसका अर्थ होता है और। आइए इसको एक सेंटेंस में पिरो करके हम समझते हैं। जैसे कहा है कि डॉग्स एंड कैट्स लिव टुगेदर इन सिटीज एरिया। जो कुत्ते और बिल्लियां होते हैं वो आपके शहरी क्षेत्र में एक साथ में रहते हैं। क्या कर रहा है कि जो कुत्ते और बिल्लियां होते हैं वो शहरी क्षेत्रों में एक साथ में रहते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है। लेकिन एंड आप जान रहे हैं ये वर्ड्स मतलब जो डॉग्स है और कैट्स है इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। और जब जो जोड़ता है उसको हमने क्या कहा है, वही आपका कंजंक्शन कहलाता है। तो एंड आपका क्या है प्यारे साथियों, कंजंक्शन है। ठीक है, आइए अब दूसरे कंजंक्शन की बात करते हैं। कह रहा है एज वेल एज। एज वेल एज का हिंदी अर्थ होता है साथ ही साथ। क्या होता है, साथ ही साथ। इसमें आइए सेंटेंस में देखते हैं। कह रहा है कि ही गाव मी हिज बाइक। उसने मुझे अपनी बाइक दी। एज वेल एज और साथ ही साथ गाव मी 500 रुपीज आल्सो। और साथ ही साथ हमको 500 रुपये भी दिए। उसने हमें अपनी बाइक दी और साथ ही साथ हमको 500 रुपये भी दिए। इसका ये मतलब हुआ। तो जो एज वेल एज है प्यारे साथियों, या दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक पहला बता रहा है कि ही गाव मी हिज बाइक, उसने अपनी बाइक दी। साथ ही साथ गाव मी गाव 500 रुपीज और साथ ही साथ 500 रुपये भी दिए। तो दो सेंटेंसेस को यह जोड़ रहा है, इसलिए यह क्या कहा जाएगा, तो कंजंक्शन कहा जाएगा। आगे की बात करें तो तीसरा कंजंक्शन कह रहा है कि अदरवाइज। जो अदरवाइज होता है, अदरवाइज का हिंदी अर्थ होता है अन्यथा या नहीं तो। जैसे अगर हम सेंटेंस के माध्यम से समझें तो कहा है कि लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को सीखिए। अदरवाइज नहीं तो या अन्यथा यू विल नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। आप इंग्लिश को सीखिए, नहीं तो आप अच्छी तरह से इंग्लिश को स्पीक नहीं कर पाएंगे या बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ। तो अदरवाइज ही आपका बता रहा है कि इधर एक सेंटेंस और दूसरा एक सेंटेंस जो जोड़ रहा है उसको आप कंजंक्शन कहेंगे। तो अदरवाइज आपका कंजंक्शन है। ठीक है भैया, आइए आगे की बात करें। कह रहा है कि आइदर आर। आइदर का आर का हिंदी अर्थ होता है या तो या। क्या होता है, या तो या। इसमें कह रहा है आइदर यू आर योर ब्रदर। या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने। या तो हम कहें आइदर यू आर योर ब्रदर, या तो आपने या तो आपके भाई ने हैज स्टोलन माई वॉच, मेरी घड़ी चुराई है। या तो आपने या तो आपके भाई ने हमारी घड़ी चुराई है। तो जो आइदर और आर है ये आपका कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, आइदर आर आपका कंजंक्शन है। और जैसा कि आपको हमने सेंटेंस में लेकर भी समझा दिया। आगे देखिए, कह रहा कि नाइदर नार। नाइदर का नार का अर्थ होता है ना तो ना। कैसे, जैसे सेंटेंस में कहा है कि नाइदर यू नार योर फ्रेंड्स। ना तो आपने ना तो आपके मित्रों ने
हैव अटेंडेड द क्लास। आप ना तो आपने ना तो आपके मित्रों ने क्लास को अटेंड किया है। ठीक है, कह रहा है नाइदर यू ना योर फ्रेंड्स हैव अटेंडेड द क्लास। ना तो आपके मित्रों ने क्लास को अटेंड किया है। तो आप देख रहे हैं जो नाइदर है ना है ये आपका कंजंक्शन है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे निशान भी लगा दिया है। आगे देखिए कह रहा है कि बोथ डॉट डॉट एंड। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बोथ का अर्थ होता है दोनों, एंड का अर्थ होता है और। कैसे? जैसे कह रहे हैं बोथ मोटू एंड पतलू। एक सीरियल भी आता है, आप जानते ही हैं। कह रहे हैं कि बोथ मोटू एंड पतलू, दोनों मोटू और पतलू आर गुड एक्टर, एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो बोथ डॉट डॉट एंड जो आया है यही आपका कंजंक्शन कहलाएगा, बोथ और एंड। अगर आगे देखें तो कह रहा है टू, फिर डॉट डॉट, फिर टू है। इसका अर्थ होता है इतना की। क्या होता है? इतना की। कैसे? जैसे कह रहा है कि ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, वह बहुत ही कमजोर है। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ। आगे कह रहा है आर एल्स। आर एल्स का अर्थ होता है नहीं तो। क्या होता है भैया? नहीं तो। इसका ये अर्थ हुआ। कह रहा है हरी अप, जल्दी करिए, आर एल्स नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन को मिस कर देंगे। आप जल्दी करिए, नहीं तो आप ट्रेन को मिस कर देंगे। हरी अप आर एल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करिए नहीं तो आप ट्रेन को मिस कर देंगे। तो आर एल्स आपका क्या भैया? आर एल्स आपका ये कंजंक्शन है, यही आपका कंजंक्शन है। इधर वर्ड्स इधर सेंटेंस, मतलब इधर भी सेंटेंस इधर भी सेंटेंस को जोड़ता है तो आपका कंजंक्शन कहलाता है। आगे कहा है सो डॉट डॉट एट दैट। सो डॉट डॉट के बाद फिर दैट है। इसका अर्थ ये होता है कि इतना की, मतलब जैसे टू और टू देता है तो वही अर्थ आपका सो डॉट डॉट फिर उसके बाद दैट देता है। जैसे अगर हम देखें, कह रहा है कि शी इज सो टायर्ड, वह इतनी थकी हुई है। शी इज सो टायर्ड, वह इतनी थकी हुई है दैट की शी कुड नॉट वॉक, अर्थात वह इतनी थक गई है वह कोई काम नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें ही कह रहा है कि शी इज सो टायर्ड सी दैट शी कुड नॉट वर्क, वह इतनी थकी है कि वह काम नहीं कर सकती है। तो इसमें जो आपका सो है और इसमें जो दैट है ये आपका कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन वर्ड्स है। कह रहा है कि वह इतनी थकी है कि वह कार्य को नहीं कर सकती है। महिलाएं अक्सर थक जाती हैं। महिलाएं तो इतनी ज़्यादा थक जाती हैं कि अगर हंस देती हैं, बहुत ज़्यादा हंस देती तो भी थक, अरे बाप रे, थक जाती हैं महिलाएं। तो उनकी बात आप छोड़िए, आगे आइए सेंटेंस को देखिए, आप ध्यान में इधर दीजिए, महिला छोड़िए। हेंस का अर्थ होता है प्यारे साथियों, हेंस का अर्थ होता है इसलिए। ठीक है, हेंस का अर्थ होता है इसलिए। इसमें कहा है कि ही हैज नो मनी, उसके पास कोई पैसे उसे नहीं है। हेंस मतलब इसलिए, ही कैन नॉट हेल्प यू, इसलिए वह आपकी सहायता नहीं कर सकता। कह रहे कि ही हैज नो मनी हेंस ही कैन नॉट हेल्प यू, उसके पास कोई पैसे नहीं है इसलिए वह आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो हेंस जो बता रहा है, हेंस आपका एक कंजंक्शन है। हेंस कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, इसीलिए यहाँ क्या कहलाएगा? आपका कंजंक्शन कहलाएगा। तो प्यारे साथियों, जो हमने आपको आज सिखा दिया है वही आपका कंजंक्शन है। और ये कंजंक्शन आपको हमने 10 कंजंक्शन आज सिखा दिए। इसी तरह से प्यारे साथियों हम तब तक चलते रहेंगे आपके कंजंक्शन को लेकर के, जब तक ये कंजंक्शन के अर्थ और सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं पूरी तरह से समझ नहीं आ जाते,
और कंजंक्शन कितने होते हैं, जब तक ये आपको समझ में नहीं आते हम आपके साथ बने रहेंगे। तो उम्मीद यह है कि जैसे हम आपके साथ बने हैं आप भी हमसे बने रहें। बस इतना ही उम्मीद आपसे हम रखते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। तो प्यारे साथियों, आज के लिए हम सोचते हैं आपसे इतना काफ़ी है। फिर हम सोचते हैं कि अगले सेंटेंस में आपको फिर कुछ नए शब्दों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा और जय हिंद।